किंचित विज्ञान का गुमान करते नहीं, किंतु समझौता किया नहीं स्वाभिमान से। श्रमिकों के समबिंदु शीश धाम लेखनी में दर्द पीना सीखते हैं गांव के किसान से। तो उस किसान जवान और आम जन की आवाज के धनी हम सब के आदरणीय राजस्थान के युग पुरुष जामाज शेर हम सब के आदरणीय श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब। वीर तेजाजी महाराज का मंदिर आपने जाडेली गांव के अंदर बहुत जोरदार मंदिर का निर्माण कराया। और मैंने जब यहाँ हाईवे से मुड़ा था तो डामर सड़क भी ठेठ मंदिर प्रांगण तक थी और आपका जोश और उत्साह इतना है। मैंने कहा मुझे जाडेली गांव में जाना है, क्योंकि ये इस इलाके का हमारा वो गांव है जो शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे था। यहाँ के किसानों ने बड़ा संघर्ष किया, सामंतवाद के खिलाफ भी, आजादी की लड़ाई के अंदर भी, और आज भी विकट विपरीत परिस्थितियों के अंदर हमारे किसानों की एक आवाज जाडेली गांव की मजबूती के रूप में आसपास के इलाके के अंदर देखी जाती है। बहुत साधन संपन्न गांव है और एकता भी इस गांव के अंदर जोरदार है। चाहे आप चुनाव के अंदर 2-3 गुटों में बंटे होंगे, लेकिन जब समाज की बात आती है, किसान की बात आती है और तेजाजी महाराज की बात आती है, तब सब लोग एक जगह संगठित होकर ऐसा भव्य कार्यक्रम करते हो। मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने तेजाजी महाराज का भव्य मंदिर का निर्माण कराया। मुझे बहुत खुशी है कि पिछले 10 साल के अंदर राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर मंदिर किसी लोक देवताओं के बने तो वीर तेजाजी महाराज के सबसे ज्यादा मंदिर राजस्थान के गांव-गांव ढाणी-ढाणी के अंदर बन रहे हैं। और अब इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया हमारे लोगों के अंदर कि अब तो गांव के बाद ढाणियों में शुरुआत हो गई। किसी गांव के अंदर अलग अलग गोत की ढाणियां हैं, तो अपनी ढाणी के अंदर वो घोड़ी का निर्माण, तेजाजी के मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। और मैं आपको भरोसे के साथ कहता हूँ कि जितना ज्यादा तेजाजी का जयकारा दिल्ली होता हुआ उत्तर प्रदेश तक तो चला गया, मैं बधाई दूंगा राजस्थान के जवानों को। और ये मेरे छोटे फौजी भाई जो देश की रक्षा का जज्बा लेके ये बॉर्डर पे 24 घंटे हमें संबल देते हैं, भारत माता की रक्षा करते हैं। इनके मन के अंदर भी पीड़ा है कि जिस तरह वीर तेजाजी महाराज ने गायों की रक्षा के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया, और दूसरे राज्यों के अंदर जब वहां की बड़ी जातियों को पिछड़ी जातियों के साथ मिलके नए राजनीतिक समीकरण के रूप में देखते हैं, उनके मुख्यमंत्री देखते हैं, तो इनके मन के अंदर तड़प है कि राजस्थान के अंदर जिनकी 22% आबादी है उनका सीएम नहीं बना। और ये तड़प के रूप में फौजी अपनी बात आपके बीच कहते हैं। भाइयों, लोग तो अपना अपना हित साधने में लगे, फिर अपनी अपनी दुकान है, सामान खरीदना आपको है कि कौन सी दुकान से खरीदते हो। हनुमान बेनीवाल ने तो मिशन 2018 की बात कही है, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जब तक सत्ता हासिल नहीं कर लोगे, कितने ही कलेक्टर एसपी बन जाए और कितने ही फौज के अंदर अफसर बन जाए, उस जाति का विकास नहीं होगा जिस जाति का मुख्यमंत्री नहीं होगा। तो मेरे भाइयों, एक बार राजस्थान के अंदर सीएम हमारा होना चाहिए। हम पिछड़ी दलित जो है जेएमएम मोर्चे का नाम दिया था, उस मोर्चे को साथ लेके वीर तेजाजी महाराज के आदर्श राजस्थान की राजनीति में स्थापित करेंगे। और जिस तरह तेजाजी सच्चाई के लिए उन्होंने बलिदान दे दिया, उसी तरह अब पूरा देश हमारी ओर देख रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के जवानों को कि इस बार मैंने छात्र संघ के चुनाव के अंदर भाग नहीं लिया। मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था, कॉलेज की राजनीति से यूनिवर्सिटी और उसके बाद विधायक बना और हमेशा सबसे ज्यादा नौजवानों की पैरवी की, लेकिन मैंने कभी भी कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय के अंदर भेद नहीं किया और किसान के बेटों को आपस में लड़ाने का काम नहीं किया। मैंने कभी भी राजस्थान के अंदर अपने कैंडिडेट खड़े नहीं किए, लेकिन इस 2 साल के अंदर ऐसी लहर राजस्थान के अंदर चली और इस बार ये चुनाव के जो रिजल्ट आए, ऐसी लहर चली है कि कांग्रेस बीजेपी को नकारते हुए निर्दलियों ने राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा बाजी मारी है। इस बात का संकेत है कि 2018 के अंदर युवा शक्ति कांग्रेस बीजेपी का दामन नहीं थामेगी, वो नए विकल्प का इंतजार कर रही है। आपका भाई आपको भरोसा देके जा रहा है, लेकिन मैंने कहा मैं मेरे भाइयों को जब तक सत्ता के अंदर लेके नहीं आऊंगा, जब तक मेरे किसान के असली बेटे को, तेजाजी के असली भक्त को राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनाऊंगा, तब तक मंत्री नहीं संतरी बन के आपकी सेवा करूंगा। और मैं संतरी बन के राजस्थान के अंदर आपकी सेवा कर रहा हूँ। मैं जिला मुख्यालय के साथ साथ
साथ जयपुर की सड़कों से लेके और प्रदेश के अंदर जो हुंकार मैंने भरी, इस राजस्थान की सियासत के अंदर भूचाल आ गया, देश की सियासत के अंदर भूचाल आ गया। दिल्ली से जयपुर तक सारे नेता ये ताक रहे हैं, आखिर ये लाखों लोगों की भीड़ हनुमान बेनीवाल को सुनने के लिए क्यों आती है। ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये राजस्थान के उन लाखों तमाम उन नौजवान और किसान के बेटों की लड़ाई है जो किसी न किसी तरह इस 70 साल की व्यवस्था से दुखी है। ये व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, ये ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि कॉलेज यूनिवर्सिटी की डिग्री जब ले तो रोजगार की गारंटी सरकार दे, बेरोजगारी भत्ता मिले, किसान को मुफ्त बिजली मिले, जिससे कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना के अंदर फ्री बिजली मिलती है, यहाँ भी राजस्थान के किसानों को फ्री बिजली मिले, संपूर्ण राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ हो, मुफ्त टोल मुक्त राजस्थान हो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो। हमने हुंकार भरी, स्टेट हाईवे का टोल माफ किया, 50,000 का कर्जा माफ किया। लेकिन मेरे भाइयों, हिम्मत मत हारना, अभी लड़ाई का आखिरी राउंड बाकी है। हार जीत का फैसला जयपुर की रैली के अंदर होगा। जल्दी जयपुर की रैली का ऐलान करेंगे और वहां 15 लाख लोग इकट्ठे हो जाओगे। उस दिन आपका कर्जा माफ भी हो जाएगा, मुफ्त बिजली की घोषणा भी हो जाएगी। मेरी बड़ी इच्छा है कि खरनाल के अंदर भव्य मंदिर बने, लेकिन अभी तक योग संयोग बना नहीं। मुझे तो लगता है कि खरनाल के मंदिर की शुरुआत और किसान का बेटा मुख्यमंत्री, ये मुझे लग रहा है एक साथ ही शुरुआत होगी। किसान के बेटे के मुख्यमंत्री की शुरुआत होगी और मंदिर का निर्माण भी इसी वजह से लग रहा है कहीं कहीं योग संयोग नहीं बैठ रहे। बाकी राजस्थान, हरियाणा और पंजाब तक लोग मंदिर बनाने लग गए। कि मैं जिस तरह आजादी की लड़ाई के अंदर भगत सिंह और तात्या टोपे ने भारत माता को गुलामी की बेड़ों से मुक्त कराने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, हनुमान बेनीवाल भी किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अगर सीने पे गोली भी खानी पड़ी और लड़ते लड़ते कोई गोली मेरा सीना पार करके भी चली जाए तो मुझे गम नहीं। मैंने राजस्थान के जवानों के अंदर वो जोश और ऊर्जा भर दी है जो भगत सिंह और तात्या टोपे ने आजादी की लड़ाई के अंदर देश के जवानों के अंदर ऊर्जा भरी थी। मेरे भाइयों, आज मैं देख रहा था राजस्थान का अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी के जब रिजल्ट आ रहे थे, चाहे गुजर जीत रहा था, चाहे मीणा जीत रहा था, चाहे मेघवाल जीत रहा था और चाहे जाट जीत रहा था, चाहे कांग्रेस से जीत रहा था, बीजेपी जीत रहा था या निर्दलीय जीत रहा था, गाना वीर तेजाजी का और हनुमान बेनीवाल का ही बज रहा था डीजे पे। इसका मतलब हमें तो लोग चाहते हैं पार्टियों से नाराज हो सकते हैं, लेकिन हमारे प्रति 36 कौम के लोगों का आशीर्वाद, भरोसा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस भरोसे को तोड़ूंगा नहीं। मेरी जाति के विकास की बात जरूर करूंगा, लेकिन दूसरी जातियों का विरोध भी नहीं करूंगा। तो राजस्थान की इतनी बड़ी आबादी, जाट, बिश्नोई, जड़सिख, मेघवाल, मुसलमान, पटेल, आंजना, कड़बी, देवासी, कुमार, सुतार, सारी जातियां, माड़ी, जितनी भी दलित शोषित जो कौमें जो आजादी की लड़ाई से पहले हमारा साथ देती थी, उन सब जातियों को साथ ले ले। हमारी संख्या ज्यादा है, हम बड़े भाई के रूप में चलेंगे और हमारे साथ हमारे छोटे भाई के रूप में साथ चलेगी तो राजस्थान की सत्ता पे कब्जा कर लेंगे। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि पार्टी बनने में लेट हो गए, कोई लेट नहीं हुए। अपने तो जिस दिन बने उसी दिन सबसे बड़ी फौज हमारे साथ है तेजा जी के भक्तों की राजस्थान के अंदर, जो सीटी मारते ही लाखों की तादाद के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। मैं नौजवानों को आह्वान करता हूँ कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रहते हुए लक्ष्य प्राप्त करना है और अभी हमारा एक ही लक्ष्य है कि वीर तेजाजी महाराज के आदर्श स्थापित करने, किसान के बेटे को राजस्थान का सीएम बनाना, इससे दूसरा कोई लक्ष्य नहीं। ये हमारे छोटे भाई है टोंक से, आपके बीच आए। हरिराम जी को मैं एक बात और भी कहूंगा, खैर कोई नहीं, तो समाज की बात जहाँ होती है वहाँ सबसे आगे रहते हैं और कई जगह अपने लोगों का, बीजेपी कांग्रेस में भी है तो कोई दिक्कत नहीं, सब जगह अपने लोगों का ध्यान रखना। और मुझे तो खुशी होती है कि अपना आदमी किसी भी पार्टी के अंदर अगर लड़ाई लड़ता है, वो जिंदा है, तो हमें खुशी होती है कि उसको आगे बढ़ाओ। आप बहुत बहुत आपको तेजाजी महाराज का मंदिर बनाने के लिए समस्त ग्रामवासियों का, नौजवानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए आपका भाई लड़ता रहेगा। बोलिए वीर तेजाजी महाराज की।